हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 के हमने बीपीटी पर बेस्ड जो सम थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर जो बेस्ड सम है वो करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं, बीपीटी को रिवाइज करते हैं। बीपीटी में यदि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए एबीसी, और उसमें एक लाइन जो है वो किसी साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब हम रिजल्ट ले लेते थे, तब हम लिख लेते थे AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। तो इसमें गिवन में जब हमें दिया है DE पैरेलल BC, तो हम ये रिजल्ट लिखते थे। तो अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, बीपीटी का उल्टा। तो इसमें क्या होता है कन्वर्स में, कि जो हमने ओरिजिनल थ्योरम में प्रूव किया होता है वो इसमें गिवन होता है, और जो उसमें ओरिजिनल थ्योरम में गिवन होता है वो हमने प्रूव करना होता है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का हम प्रूव तो करेंगे नहीं, हम सिर्फ रिजल्ट लेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और DE ऐसी लाइन है जो बाकी की टू साइड्स को इस तरह डिवाइड करती है कि AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। तो तब हम रिज़ल्ट निकाल लेंगे कि भाई DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो आइए अब सम करें। अब देखिए सेकंड सम, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन दी साइड्स PQ एंड PR। E जो पॉइंट है वो PQ पर है और जो F पॉइंट है वो PR पर है। तो हमने बताना है कि स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। इसके 3 पार्ट्स हैं सम के, तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो हमने बताना है कि क्या EF जो है वो पैरेलल है QR के। तो इसके लिए पैरेलल करने के लिए हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा कर देखेंगे। हमें दिया हुआ है PE ओवर EQ, निकालेंगे PE 3.9 EQ 3। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप आ गया 30। अब हम कटिंग कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 13 ओवर 10। ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। अब हमने दूसरा पार्ट लेना है, ये लाइन देखनी है कि ये लाइन कैसे काटती है, F पॉइंट कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, PF ओवर FR। और जो PF है वो 3.6 है, जो FR है 2.4 है। देखिए इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगाएंगे। तो इस तरह पॉइंट से हम पॉइंट काट देते हैं। देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर भी 1 डिजिट, तो इस तरह कटिंग हो सकती है पॉइंट की। तो यहाँ पे आ गया 12 से काट देंगे, तो ये आ गया 3 ओवर 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब दोनों इक्वेशनों को हमने कंपैरिजन किया, तो हमने देखा कि वही PE जो है PE ओवर EQ इक्वल नहीं है PF ओवर FR, इक्वल नहीं है, ये नहीं हो गया। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि भाई EF जो है वो पैरेलल नहीं है QR के। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में भी हमें दिया हुआ है PE 4 सेंटीमीटर और EQ हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने कटिंग कर ली, 8 ओवर 9 आ गया। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा लेंगे। और PF ओवर FR कितना दिया हुआ है 8 ओवर 9। देखिए दोनों बराबर हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो से हमें पता चला कि PE ओवर EQ इज़ इक्वल टू PF ओवर FR। मतलब ये लाइन जो है EF जो लाइन है वो बाकी की टू साइड्स को सेम रेशो में बांट रही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF पैरेलल QR। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1.28 और ये वाला पूरा दिया हुआ है 2.56। तो हमने उसी तरह निकालना है। पहले PE ओवर EQ निकालेंगे। देखिए PE हमें दिया है 0.18, लेकिन EQ हमें पता नहीं है, तो EQ कैसे निकालेंगे, माइनस कर लेंगे। 1.28 में से 0.18 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और इस तरह हम माइनस करके फिर इसको कैंसिल, देखिए मतलब कि प्रूव कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल हो गए, फिर 2 के टेबल से आप कैंसिल कर दो। इसी तरह PF दिया हुआ है हमें, लेकिन
एफ आर नहीं दिया हुआ है तो पी आर में से पी एफ माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एफ आर आ जाएगी। तो इस तरह ये भी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अब देखिए फिफ्थ सम इन फिगर, इसमें फिगर दिया हुआ है हमें, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। डी ई, ये देखिए डी ई, डबल कर देती हूँ आपको, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे पी ओ क्यू में। तो इन ट्राइंगल पी पी ओ क्यू में हमें दिया हुआ है कि डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के। ठीक है, ओ क्यू के। तो हम क्या लगाएंगे, बाय बी पी टी। ठीक है, अब बी पी टी से क्या हम रिजल्ट निकालेंगे, पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू पी डी ओवर डी क्यू। ये नंबर हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे में क्या गिवन दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल ओ क्यू ओ आर। ये देखिए डी एफ पैरेलल ओ आर, पहले ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर में हमें दिया हुआ है कि डी एफ जो है वो पैरेलल किसकी है, ओ आर की। ठीक है, अब बाय बीपीटी, फिर हम बीपीटी लगा लेंगे। तो बीपीटी लगाएंगे तो इस ट्राइंगल को आप देखें, ये लाइन कहाँ कहाँ कट कर रही है, पी डी ओवर डी ओ इज इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर। नंबर, ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब देखिए कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये देखिए P, ये पी डी और ये क्या है, डी क्यू, पी डी ओवर डी ओ आना है यहाँ पे। तो पी डी डी ओ ये सेम है, इट मीन्स पी एफ पी ई ओवर ई क्यू किसके बराबर आ गया, पी एफ ओवर एफ आर। अब देखिए पी ई ओवर ई क्यू किसके इक्वल आ गया, पी एफ ओवर एफ आर के। तो ये ऐसा हो रहा है कि ये जो ई एफ साइड लाइन है वो इस ट्राइंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि भाई ई एफ जो है वो पैरेलल किसके है, क्यू आर के। हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए 7 सम कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2 है आपकी बुक में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हमें एक ट्राइंगल पता है, हमने लेट कर लिया कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और उसमें कह रहा है कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स। तो हमने 2 साइड्स ले लिए हैं, ए बी और ए सी। इन दोनों का, ए बी का मिड पॉइंट हमने ले लिया है ई और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया हमने एफ। तो हमने सिद्ध करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। इसका मतलब हमने पैरेलल सिद्ध करना है तो यहाँ पे हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। तो पहले इस सम में हमें लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, जैसे हमने थ्योरम में लिखा था। ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें जो है ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और जो एफ है वो है मिड पॉइंट ए सी का। अब हमने 2 प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है हमने कि ई एफ जो है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। थोड़ा डिफरेंस रख लेते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे। तो जो प्रूफ करते हैं हम, उसमें हम गिवन को पहले लेते हैं। देखिए ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। सिंस
E is midpoint of AB, midpoint of AB. It means AE जो है वो EB के इक्वल होगा, मीन्स AE और EB की जो रेशो होगी वो 1/1 रेशो होगी। सिमिलरली F इज़ midpoint ऑफ AC, तो इट मीन्स क्या हुआ, मतलब AF और FC की जो रेशो होगी वो सेम होगी, ठीक है, 1/1। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2 और ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखिए 1/1 सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AE/EB इज़ इक्वल टू AF/FC। तो ये एक ट्रायंगल में ये दोनों रेशो सेम आ रही हैं, तो क्या लिख देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल किसके है, BC के। अब देखिए 10th सम, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें जो है डायगोनल इसके हैं AC और DB, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। इस तरह कट कर रहे हैं कि AO/BO इज़ इक्वल टू OC/DO। तो हमने प्रूफ करना है कि ABCD इज़ ए ट्रेपीजियम। तो ABCD इज़ ए ट्रेपीजियम है, हमने सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कि AB जो है वो पैरेलल किसके है, DC के। तो ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर जो होता है अपोजिट पेयर वो पैरेलल होता है। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे ये 9th सम है, ये 9th सम जो है वो उसी का कन्वर्स है ये 10th सम। तो अब ये देखिए हमने ड्रॉ किया OE पैरेलल, DC लाइन हमने ड्रॉ कर ली पैरेलल। अब हम ट्रायंगल लेंगे BDC में OE जो है हमने DC के पैरेलल खींची है, तो ये कहाँ से आया हमारा, बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय BPT हम लगाएंगे, तो बाय BPT से हमने लगाया BO/OD इज इक्वल टू BE/EF। अब हमें गिवन क्या है, ये देखिए गिवन आगे क्या दिया हुआ है, AO/BO इज इक्वल टू CO/DO, ये गिवन है। अब हम एकदम से कंपेयर नहीं कर पाएंगे इसको, तो अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब हम इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो हम लिखेंगे AO/OC CO इज इक्वल टू, फिर BO हम उधर ले जाएंगे BO/DO। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हम कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये देखिए BO/OD, BO और OD, DO और OD सेम चीज़। अब ये देखिए, अब इसमें BE/EF और AO/OC क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब हम लिख लेंगे BE/EC इज इक्वल टू किसके, AO/OC के। अब देखिए BE/EC इज इक्वल टू किसकी हो गई, AO/OC के, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो हो गई DOE जो है वो बाकी की दो साइडों को सेम रेशो में बांट रही है, तो हम क्या लिखेंगे, OE बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम कह सकते हैं कि OE जो है वो पैरेलल किसके हैं, AB के। बट हमने तो प्रूफ करना है कि भाई AB जो है वो पैरेलल किसके है, DC के। अब देखिए बट OE जो है वो पैरेलल है DC के, ये कहाँ से आई, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये देखिए OE पैरेलल है AB के और OE ही पैरेलल है DC के, इट मीन्स तीनों साइड्स जो आपस में पैरेलल हो गई,
तो इट मीन्स हमने कंपेयर किया तो ए बी जो है वो पैरेलल किसकी हो गई, डी सी के। अब यदि ए बी पैरेलल डी सी के है तो इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।